बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे और रमज़ान की तैयारियां भरपूर जारी हैं। इंशाल्लाह आप भी रमज़ान से पहले इस तरह की प्रिपरेशन करके रखें। रमज़ान में आपको बहुत आसानी रहेगी और आप अपनी भरपूर इबादत जो है भरपूर तरीके से कर सकेंगे। जी, हमने वेजिटेबल्स जो लेके आए हैं उनको अच्छे से वॉश करके कट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। आलू आप अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो किसी इस तरह के स्टैंड में जिसमें से उसको हवा लगती रहे उस तरह की जगह पे रखें ताकि वो ख़राब ना हो सके। सबसे पहले हमने बंद गोभी ली है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और कटर के साथ हमने उसको बारीक हमने कर लेना है, कट कर लेना है। अगर आप छुरी की मदद से करेंगे तो उसकी अच्छी से एक जैसी कटिंग नहीं होगी। तो ये मेरे पास सैलड कटर है तो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स मुख्तलिफ़ शेप्स में कट हो जाती हैं। और ये देखिए बंद गोभी झटपट से हमारी कट हो गई है। इसको हम तमाम वेजिटेबल्स को कट करके रखेंगे और लहसुन भी हमने पील ऑफ कर लिया है, मटर के दाने भी हमने निकाल लिए हैं। इन मटर के दानों को और लहसुन को हमने धोना नहीं है, इसी तरह रखना है ताकि पानी इसमें ना जाए। बंद गोभी भी ये देखिए हमने ज़िप लॉक बैग्स लेने हैं और उसमें हमने अलग अलग से इस तरह से पैक कर लेना है। तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से हमारी प्रिज़र्व भी हो जाएंगी और रमज़ान में हमारा टाइम भी जो बच जाएगा और अच्छे से हम निकालेंगे और अपनी रेसिपीज़ बनाते रहेंगे और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये गाजर ली है, गाजर को भी हमने अच्छे से वॉश करके इसको खुश्क कर लेना। पहले आपने पानी बिल्कुल भी नहीं उसमें होना चाहिए और किसी भी कपड़े की मदद से आप उसको ड्राई कर लें। और बारीक हमने जूलियन कटिंग में हमने गाजर कट करनी है क्योंकि रेसिपीज़ जो हमने बनानी है रमज़ान के लिए उसमें ज़्यादा जूलियन कटिंग वाली वेजिटेबल्स ही यूज़ होंगी। तो मैं इसी तरह से गाजर को भी ज़िप लॉक बैग में इस तरह से स्टोर कर लेंगे। हमारी बंद गोभी भी कट हो गई है और साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। ये देखिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये वेजिटेबल्स हमने पैक कर ली हैं। मटर भी हमने इसी तरह से ज़िप लॉक बैग में पैक कर लेने हैं। मटर आप लें, उसको अच्छे से आपने किसी भी कपड़े के ऊपर आपने जब निकालने इसके दाने तो जस्ट आपने इसको कपड़े से ही साफ़ करना है। ये देखें लहसुन भी हमने छील के अच्छे से उसको पैक कर लिया है और टमाटर के स्लाइसेस भी आपके बहुत काम आएंगे चावल वगैरह में डालने के लिए। और ये देखिए इस तरह से आप उसको कट करके रखेंगे तो फिर फ्रीज़ हुए टमाटर को कट करना मुश्किल होता है, इस तरह से आपको बहुत आसानी रहेगी। और अदरक भी हमने लिया है, इसको भी पील ऑफ करना है और उसके भी हमने क्यूब्स बना के इस तरह से कट करके रख लेना है। हमने इसको पीस के बिल्कुल नहीं रखना, पीस के भी आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ 1 वीक के लिए जाएगा। और इस तरह से अदरक आपका पूरे रमज़ान चल जाएगा। आप निकालें और उसको जितनी आपको ज़रूरत है आप कर लें। ये देखिए टमाटर हमारे पास से 3 से 4 किलो, इसको हमने अच्छे से वॉश करके पानी के अंदर हमने इसको बॉयल करना है। इस तरह से 4-4 कट लगा लेने हैं हमने इसके ऊपर छुरी की मदद से और इसको बॉयल देना है। 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे। जब ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर से हम छिलका पील ऑफ कर देंगे। ये आप देखें बड़ी आसानी के साथ टमाटर के ऊपर से उसके छिलके इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। और आप इसकी टमाटो प्यूरी बना के रखें, टमाटो केचप बना के रखें और चिली गार्लिक सॉस आप इस बना के रख लें। आपके लिए बहुत ही सस्ते और अच्छे टमाटर, आप इनके साइज़ेस भी देखें बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश बिल्कुल रेड कलर के। ये देखिए हमने तमाम टमाटरों को पील ऑफ कर लिया है और इसके पानी से हम इस तरह से स्टेन करके इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे पास टमाटो प्यूरी तैयार हो गई है। इसको जस्ट हमने 1 से 2 बॉयल देने और इस तरह से किसी भी शेप में उसको प्रिजर्व कर लेना है फ्रीज़र में। और आधी जो बच गई है टमाटो प्यूरी उसको छान के हमने उसमें लहसुन चॉप करके मैंने डाला है, मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। तो उसमें जाएगी काली मिर्च, सुरख मिर्च दरदर और नमक, थोड़ी सी चीनी, लहसुन भी चॉप किया हमने पहले डाला हुआ है और साथ में चला जाएगा सिरका और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की वजह से इसमें थोड़ी सी शाइन भी आएगी और ये प्रिजर्वेशन का भी काम करेगा और ये बहुत अच्छे से आपकी पूरे रमज़ान भी चल जाएगी। ये देखिए चिली गार्लिक सॉस भी हमारी तैयार हो गई है और टमाटो प्यूरी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको फ्रीज़र में जो चिली सॉस है आप इसको नीचे फ्रिज में रखें और टमाटो प्यूरी को आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करें तो इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आपकी चल जाएगी। और घर की बनी हुई चीज़ें हैं, हेल्दी भी है और आपके जो बजट है उसमें भी
आएगा। ये समोसियाँ भी मैंने बना के रखी हैं, इसकी रेसिपी भी अलग से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और रमज़ान की कुकिंग के साथ साथ घर की सफाई भी, डीप क्लीन आपको पता है कि घर को करना पड़ता है ताकि रमज़ान में हमें इतना ज़्यादा खपना ना पड़े। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैंने तमाम कवर्स वगैरह और इसको ड्राइंग रूम को अच्छे से वॉश किया है, तमाम सोफ़े बाहर निकाल के। और ये देखें बहुत ही डीप क्लीन हो गया है और माशाल्लाह से फ़र्श बिल्कुल चमक गया है। और इनके जो कवर्स वगैरह हैं वो मैंने धो लिए हैं। काफ़ी दिनों से अभी ये सफाई का काम भी जारी है और अच्छे से हमने इसको घर में वॉश किया, माशाल्लाह से निखर गए हैं बिल्कुल दोनों साइड से, आप देखें। और देखिए ये छोटू भी मामा के साथ अपनी चीज़ें जो है वो भी सेट कर रहा है। और तमाम ये देखें कवर्स वगैरह बहुत स्पिन करके डाले थे, माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से तो हो गए साफ़। और मैंने कवर्स वगैरह शाम को सारे सोफ़ों के ऊपर मैंने चढ़ा दिए। और आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह से खिले खिले से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं। उसकी टिप ये है कि आप सर्फ़ के साथ उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी 1 से 2 चम्मच आप उसमें डाल दें तो उससे बहुत अच्छे आपके ये कवर निखर जाएंगे। और ये देखें इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके तमाम ड्राइंग रूम की सेटिंग कर ली है। और अब मुझे रमज़ान में इतनी टेंशन नहीं होगी, जस्ट हम रूटीन वाली सफाई करेंगे। और माशाल्लाह से आप लुक चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से। व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़।